तो जैसा कि दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम सीरीज स्टार्ट किए हैं हाई प्रॉफिट कैंडलस्टिक पैटर्न। बेहतरीन किताब है दोस्तों। तो आज के इस लिटरेचर में बात करने वाले हम लोग मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो लेखक यहाँ पर दो प्रकार के मूविंग एवरेजेस के बारे में बताते हैं। तो पहला प्रकार का मूविंग एवरेज है वो है आपका 50 पीरियड का और 200 पीरियड का। देखिए इसमें एसएमए हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया और वेटेज मूविंग एवरेज हो गया। तीनों प्रकार के बारे में ये बताते हैं। तो ये सबसे बताते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में कैसे काम करता है, डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है और ये साइडवेज में कैसे काम करता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है उसको बताया गया है। देखिए यहाँ पर 3 से लेकर आप 1000 तक का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन उसमें जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो ज़्यादा रेलिवेंट रूप से काम करता है। वो आपका आता है 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो इसी को यहाँ पर लेखक ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए उसको देखते हैं और समझते हैं कि मूविंग एवरेज को कैसे हमें एज अ सपोर्ट के रूप में उपयोग करना है। तो सबसे पहले ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज को ये बताते हैं कि कैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं, देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 50 डे मूविंग एवरेज का। कैसे ये मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। देखिए प्राइस ऊपर है और मूविंग एवरेज नीचे है। जब जब भी प्राइस इसके पास आता है तो यहाँ से उछाल आता है, जब जब भी इसके पास आता है तो यहाँ से उछाल आता है। इसका मतलब यही है कि मूविंग एवरेज जो है ना यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। कौन सा मूविंग एवरेज? 50 यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज। देखिए जब जब भी इसके पास आता है यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और यहाँ से जो बायर्स है ना वहाँ पर एक्टिव होने लगते हैं। तो अब इसमें देखना क्या होता है, देखिए जब जब भी यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक को भी देखना है। यहाँ पर कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक हो गया, बुलिश कैंडलस्टिक हो गया, या फिर कोई भी दोजी कैंडलस्टिक हो गया, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक हो गया। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देते हैं कि कैसे यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बना हुआ है जब जब भी यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। देखिए प्राइस ऊपर रहता है, मूविंग एवरेज नीचे रहता है। तो जब जब भी इसके पास आता है तो यहाँ से सपोर्ट का यानी कि बाउंस देखने को मिलता है। इससे बताया जाता है मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट, कैसे ये सपोर्ट के रूप में काम करता है, वो भी 50 मूविंग एवरेज। सेम तरीक़ा से यहाँ पर मूविंग एवरेज भी यहाँ पर बात दिया गया एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं। और यहाँ पर कैंडलस्टिक को भी आपको पहचानना है। जब जब भी मूविंग एवरेज के पास आता है यहाँ से बाइंग प्रेशर आता है, आपको बीच में नहीं लेना है, प्रॉपर उसमें आने देना है, उसको टच करने देना है, उसके बाद ही यहाँ पर मोमेंटम देखना है। अब बात है कि कैसे जो है ना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर देता है तो ये सपोर्ट बन जाता है। यही खेल है मार्केट में, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। लेकिन पहले जब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, जैसे कि प्राइस जो ये एक लेवल है, जैसे प्राइस यहाँ पर जाता है इसको ब्रेक कर देगा तो ये जो है ना दोबारा इस पे पास आएगा तो ये यहाँ पर ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था इसी को यहाँ पर ये बताते हैं। चलिए देखते हैं। ये दो मूविंग एवरेज लगाते हैं। ये नीचे वाला 50 दिन का है, ये नीचे वाला ये आप देख सकते हैं, और ये ऊपर वाला जो है ना ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जैसे देखिए 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके बाद ये गया सीधा किसके पास गया? 200 के पास। 200 के पास ये रेजिस्टेंस बना, फिर ये दोबारा आया। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था ये जो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना था, ब्रेक किया तो यहाँ पर दोबारा जो है ना ये सपोर्ट बना है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट बना, फिर इसको ब्रेक किया और ये इसके बाद जैसे 200 को ब्रेक किया तो फिर ये 200 को ये सपोर्ट एक्ट किया, उसके बाद मोमेंटम आया। तो ये दो प्रकार का मूविंग एवरेज आप लगाते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है जो आपको मैं बोलूँगा कम से कम इसे आप 10 बार में ट्रेडिंग करेंगे तो 10 बार में इसका रेशियो 7 बार आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो बहुत अच्छा रेशियो है कैंडलस्टिक का 200 पीरियड का और 50 पीरियड का। अब बात है यहाँ पे कैसे 200 को एक्ट करता है। पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया 200 मूविंग एवरेज ने, यही 50 मूविंग एवरेज की एग्जांपल डबल देते हैं और 200 को इज अ टारगेट ग्रुप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि प्राइस इसको ब्रेक करके यानी जो रेजिस्टेंस हुआ करता है उसको सपोर्ट बनाता है तो टारगेट जो है 200 हो जाता है। तो मूविंग एवरेज को यूज़ करने का बेहतरीन तरीका है, आप 200 पे जा कर के एक बार माल बेच सकते हैं। ठीक है, यदि
50 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करके सपोर्ट बन के फिर दोबारा जाता है तब एंट्री करना है। देखिए इस पे ये एंट्री नहीं है, ये यहाँ पर ये प्रॉपर एंट्री है, यहाँ पर एंट्री होना चाहिए और टारगेट ग्रुप में ये 200 को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी टाइम फ्रेम में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पर कैसे जो है ना मूविंग एवरेज ये ट्रेंड में भी काम करता है। जैसे 45 डिग्री का एंगल में अगर प्राइस जाता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो है ना ये अच्छा एंगल होता है प्राइस को ट्रेंड को पकड़ने का। तो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक को देखने को मिल रहा है, इसको बता रहे हैं कि दोजी कैंडल का ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए जब जब भी दोजी कैंडल का ग्रुप जो है ना 50 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर आता है मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, ये बस बता रहे हैं और एक्चुअल में ये वर्क करता है। अब आता है कि मूविंग एवरेज कैसे माइग्रेट करता है, प्राइस कैसे मूविंग एवरेज को माइग्रेट करता है। देखिए जब जब भी मूविंग एवरेज जो है ना ये फ्लैट हो जाता है और या फिर दो मूविंग दोनों आपस में आने लगते हैं, यानी कि दो दो मूविंग एवरेज के पास में जो है ना प्राइस आने लगता है या फिर दो मूविंग एवरेज इकट्ठा होने लगता है, वहाँ जो है ना मार्केट जो है ना क्या बोल सकते हैं वहाँ पर साइड वेज होने लगता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसमें मोमेंटम जनरेट होता है। देखिए मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर ये फ्लैट हो गया तो ये साइड वेज हो गया। मूविंग एवरेज का फ्लैट होने यानी कि साइड वेज को दर्शाता है। अब आगे ये बताते हैं कैसे जो है ना ये मूविंग एवरेज मीनिंगफुल सिग्नल देता है। देखिए मैं बोल रहा था कि ये मूविंग एवरेज फ्लैट हो गया है, तो फ्लैट होने का मतलब है ये साइड वेज को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी मूविंग एवरेज फ्लैट होता है तो ये साइड वेज को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं, सेम आगे इसी को बताया गया है मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस के रूप में कैसे काम करता है डाउन ट्रेंड में। तो ये 200 को पहले रेजिस्टेंस किया, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 मूविंग एवरेज में कभी भी जो है ना तुरंत ब्रेक नहीं करता। ठीक है, अगर तुरंत ब्रेक भी कर देता है तो आपको फिर से उसको सपोर्ट बनने देना है, उसके बाद उसमें एंट्री लेना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो ना ज़्यादातर जो मूविंग एवरेज है ना वो फेल होता है, यानी कि वो पहला रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेक करता है। तो पहला एंट्री आप तभी ले सकते हैं जब ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ना क्रॉस करता है एक बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, तो आप एंट्री ले सकते हैं और टारगेट एज अ 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, और 200 मूविंग एवरेज को सिंगल शॉट में ही क्रॉस नहीं कर सकता, उसको डबल या ट्रिपल में ही क्रॉस करेगा तो आपको एंट्री लेना है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट इसमें बता रहे हैं, हमेशा ध्यान में रखिए कभी भी दो मूविंग एवरेज के बीच में प्राइस फंस जाता है तो डोंट ट्रेड नहीं लेना है। और इसी को बताते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ना 200 मूविंग एवरेज फेल हो जाता है, तुरंत इसको ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है 200 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज का यहाँ पर नियम बताते हैं कि मूविंग एवरेज जो है ना देखे एक्ट करता है रेजिस्टेंस की तरह, यदि इसको ब्रेक कर देता है तो ये फिर जो है ना सपोर्ट बन जाता है। और पुल बैक में आप जो है ना ये अप ट्रेंड की तरह काम करता है, जैसे रेजिस्टेंस में ब्रेक करेगा तो ये इस प्रकार से जो है ना ये मोमेंटम दिखाता शुरू करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ना सब सपोर्ट बनता जाता है और डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे इस प्रकार से मोमेंटम जो है ना जैसे ये पीरियड का मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट करेगा, इस प्रकार से जो है ना ये 200 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस जो है ना सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ना फेल हो जाता है, कोई भी मूविंग एवरेज जो है तुरंत इसको ब्रेक नहीं कर पाता इस मूविंग एवरेज को, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो सकता है, इसके बारे में बताते हैं। अब जब भी मूविंग एवरेज अप होता है तो आपको उसमें लॉन्ग साइड बनाना है, और जब जब भी इसके पास आएगा जैसे प्राइस है ऐसे ऐसे जा रहा है, जब भी इसके पास आएगा फिर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाना है, फिर ऐसे ऐसे आएगा फिर इसके पास आएगा फिर लॉन्ग पोजीशन बनाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको बीच में लेना है, बीच में नहीं लेना है, जब जब भी इसके पास आएगा तभी आपको इसमें एंट्री लेना है। तो सिंपल यहाँ पर रूल्स है मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने का। अब बात आती है यहाँ पर मूविंग एवरेज कैसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। देखिए तो वही मूविंग एवरेज है, ट्रेंडिंग है मार्केट, ट्रेंडिंग है यानी कि ये पकड़ा हुआ है आपका 90 डिग्री, ये 45 डिग्री के एंगल पकड़ा हुआ है। तो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज कैसे जब जब भी इसके पास जा रहा है यहाँ से सेलिंग आ रहा है,
जब जब भी इसके पास आ रहा है यहाँ पर सेलिंग, यहाँ उसके पास जाने पर जो ना बिग प्लेयर वहाँ पर सेल कर रहे हैं, बीच में कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिलसिला है मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करने का। और जब भी मूविंग एवरेज यहाँ पर इस प्रकार से खुला होता है तो देखिए यहाँ पर कैसे ये यहाँ पर जो है ना सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट को ब्रेक किया तो इस प्रकार से मोमेंटम यहाँ पर नीचे क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन को आपको वॉच करना है, यहाँ पर बता रहे हैं मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज इस प्रकार से खुला रहता है तो इस प्रकार से इसमें जो है ना बड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन होता है, इस बात को ध्यान देखिए। और जब भी फिर किसी मूविंग एवरेज के पास आएगा तो यहाँ से जो है ना ये रजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक किया, सपोर्ट बनाया, फिर ये मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। पहले यहाँ पर रजिस्टेंस बना, यहाँ पर जो है ना फिर सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मूविंग एवरेज एक्ट करता है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए यदि आप बिगिनर हैं तो। अभी आप यदि आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं कम से कम 2-3 साल से तो ये आपको पूरा पता होगा। अब मूविंग एवरेज को आपको टारगेट के रूप में इस्तेमाल करना है, जो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कैसे आपको टारगेट के रूप में इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। देखिए मूविंग एवरेज को टारगेट के रूप में इस्तेमाल करने का एक तरीका है, पहले प्राइस यदि यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लिया तो ये टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं 50 दिन का मूविंग एवरेज को, क्योंकि ये 200 को सपोर्ट ले रहा है तो फिर दोबारा जाएगा तो ये इसको टारगेट इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसको ब्रेक कर देता है तो जब जब भी इसके पास आता है तो ये ट्रेंडिंग हो जाता है, तो मार्केट में 20 पीरियड और 50 पीरियड का एवरेज जो है ना काम करता है। तो टारगेट के रूप में आपको इस्तेमाल करना है 200 को और 50 पीरियड को। देखिए आगे बताते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताते हैं कि कैसे आप टारगेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ट्रेंड चाहिए मार्केट में तो ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज 200 को ब्रेक करता है तो ये बड़ा मोमेंटम कोई भी टाइम फ्रेम में बन सकता है। आज ही के चार्ट को देख लीजिए, चाहे कल के चार्ट को देख लीजिए, कोई भी स्टॉक में देख लीजिए, ये वर्क करता है। बड़ा मोमेंटम तभी मिलेगा जब ये 200 पीरियड को मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, ठीक है, या फिर ब्रेक करके रीटेस्ट करके यहाँ पर मोमेंटम जनरेट करेगा। तो टारगेट के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करना है, सपोर्ट के रूप में, रेजिस्टेंस के रूप में और कैसे टारगेट के रूप में। तो ये कैंडल का कंफर्मेशन भी आप ले सकते हैं, कोई इंडिकेटर भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको केवल एक ही इंडिकेटर लगाना है या फिर सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। आपका कंफर्मेशन होना चाहिए कि कैसे आपको भरोसा हो रहा है, सारा खेल उसी का है, ठीक है दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे पैटर्न के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।